Welcome back to another video. World Cup has truly arrived. नेपाल ने आज एक अपसेट करते करते रह गया नेपाल। नेपाल पिछले साल भी एक अपसेट करने वाला था 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर, और आज 2026 के वर्ल्ड कप में भी वो एक अपसेट करने वाले थे, लेकिन वो बस 4 रन से दूर रह गए। Yes, just a shot away. जस्ट अ शॉट अवे। और ये वही छक्का है जो नेपाल ने बॉलिंग करवाते वक्त आखिरी बॉल पे खाया था विल जैक से। So वही एंड पे छोटे छोटे आखिरी बॉल पे डिफरेंसेस। ऑल केम डाउन टू दैट विल जैक्सन। क्योंकि जब आप देख भी रहे थे तो इनको जिस तरीके से टारगेट चाहिए था, इन्होंने बहुत अच्छा चेस किया था, बहुत अच्छा चेस को रन रेट को पेस मैच किया रखा था। था। परफेक्ट मैच चला था। ऑल्दो इनके बीच में एक दो प्लेयर्स रन अप बॉल एफर्ट खेल के गए, लेकिन स्टिल इन्होंने अपने आप को, कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि नेपाल जो है ना चेस से बाहर जा चुकी है, क्योंकि टारगेट ये फिर भी बहुत अच्छा चेस करे थे। 180 कोई छोटा टारगेट तो नहीं है किसी भी नहीं नहीं, ग्राउंड के ऊपर। 9 रन पर ओवर अगर चाहिए, वो भी एक एसोसिएट टीम को अगेंस्ट इन अ इंग्लैंड वर्ल्ड कप इन अ वर्ल्ड नेशनल कप। प्रेशर। तो यू ऑलवेज बैक द इंग्लैंड टीम के इंग्लैंड ही जीतेगी, लेकिन नेपाल प्लेड आउट ऑफ देयर स्किन्स। लेकिन वही बात है जो एंड में करण केसी ने आखिरी ओवर में जो दो तीन छक्के खा लिए, उन छक्कों की वजह से इंग्लैंड जीत गया, वरना इंग्लैंड ने ये मैच हारना था। और एंड यस, क्रेडिट गोज टू करण एज वेल। करण ने, इंग्लैंड वाला करण, एक तो नेपाल वाला करण है ना जिसने आखिरी ओवर में 3 छक्के खाए, एक इंग्लैंड वाला करण है। जी सर। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई आखिरी ओवर में, और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला भी कि मैंने कैप्टन को बोला था कि मैं 6 की 6 यॉर्कर मारूंगा, एक भी मिस हुआ तो मुझे हिट लगती है तो फिर लगे, लेकिन मैं 6 की 6 यॉर्कर मारूंगा। एंड मोइदुल से 6 की 6 यॉर्कर मार दी यार। बस सर यही यही कॉन्फिडेंस आपके बॉलर में होना चाहिए और आपका कैप्टन को भी ऐसे ही बैक करना चाहिए। थोड़ा सा नेपाल पे अगर हम हमारा बात भी करें। बॉलर एक दफा आया था यूएसए के खिलाफ 6 यॉर्कर मारने, फिर वो वाइडे मार दी थी उसने, और फिर 17 रन पड़ गए थे सुपर ओवर में। खैर, कोई और बात हो रही है। तो वापस हम आते हैं जी नेपाल के मैच पे। शुरू से हम मैच को देखते हैं कि जी मैच में क्या हुआ, कैसे अनफोल्ड हुई सारी चीजें। जब पहले तो तो इंग्लैंड ने स्कोर टॉस कार्ड, जीत के बैटिंग की। हाँ, सबसे पहले हम स्कोर कार्ड देखते हैं कि इंग्लैंड ने सबसे पहले तो टॉस जीता था आज। इनफैक्ट ये दूसरा मैच था। पहला मैच जो था हमारा वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का हुआ था। ऑल्दो अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा स्कोर लगाया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने आराम से इसको जी चेस सर, किया। उन्होंने बीच में उन्होंने मुजीबुर रहमान ने 2 बॉलों पे 2 आउट करके थोड़ी थोड़ी शेकी शेकी कर दिया था सिस्टम। टेंशन टेंशन डाल दी थी। लेकिन टेंशन डाल दी न्यूजीलैंड थी, ने फिर लेकिन दिखाया न्यूजीलैंड ने पसंद कर लिया, कि वो वो कैसे पाकिस्तान को भी एक है। एक्सपीरियंस कैंपेनर कैसे वर्ल्ड कप में चलता है, बजाय वो सेटबैक आ भी जाए इनिंग्स में तो कैसे वो लेके चलते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि 2024 में जो हुआ था वो एक वन ऑफ चीज थी, वो बार बार रिपीट नहीं होगा। तो काफी अल्लाह मतलब करे पाकिस्तान भी दिखा दे ये कि वो भी एक वन ऑफ ही चीज थी। खैर, देखते हैं सर। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, और इंग्लैंड ने बैटिंग करते हुए 184 रन बनाए थे। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने 45 रन, 184 में से 45 रन आखिरी के 3 ओवर में मारे थे। और दैट्स वही गुड जॉब। डिफरेंस था एंड में वही डिफरेंस था, क्योंकि शुरू में जब इनकी इनिंग स्टार्ट हुई थी तो दे वर नॉट ऑफ टू अ फ्लायर, क्योंकि फिल सॉल्ट तो दूसरे ओवर में ही आउट हो गया था। इनका एक बॉलर था माला, जिसने जो डेब्यू कर रहा था, और डेब्यू करते हुए डेब्यू के पहले ओवर की पहली बॉल पे उसने आउट किया था, और संदीप लमीचाने ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, क्योंकि प्रेशर कैच था। और आज पूरा मुंबई का क्राउड नहीं, वो ऐसा लग रहा था काठमांडू का क्राउड है। सारा का सारा नेपाल उठ के आया हुआ था वहां पर। सर और तो फुल फुल हाउस, पैक हाउस, और वो जो है ना, इतने शोर में उसने कैच पकड़ा। और उधर से ना उनको एक बड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया, क्योंकि वी ऑल नो फिल सॉल्ट, वो मतलब ही ओनली नीड्स 2 to 3 ओवर्स टू चेंज द गेम। और इनिशियली वो इंग्लैंड को जो स्टार्ट प्रोवाइड करता है, तेज खेलता है वो बहुत ज्यादा, और इंग्लैंड ने एक बार 300 किया, और उसमें फिल सॉल्ट का 120 था या 130 रन थे उसके। ऐसे ऐसे कुछ है। और सर मतलब अगर हम क्राउड की भी बात करें तो यही मतलब वर्ल्ड की जो फेस्टिविटीज है उसी में से है कि देखें एसोसिएट टीम की नेशन कितनी मतलब वो पैशनेट है अबाउट दिस गेम, कि वो अपनी टीम के मैचेस किस तरह सपोर्ट करने पहुंचे हुए हैं। और मतलब उनके लिए तो इंडिया भी काइंड ऑफ एक होम की तरह ही, बिकॉज ऑब्वियसली नेबरिंग कंट्रीज साथ साथ ही रहते हैं, तो एक उनके लिए भी वही था। सारी नेबरिंग कंट्रीज होम वाली फीलिंग देती है। सर देना तो चाहिए, लेकिन अब हम उसी पे बात कर रहे हैं ना कि नेपाल के लिए कैसे वो थोड़ा एक। नेपाल के लिए, हाँ, यस। क्यों आपने नेबरिंग कंट्रीज बोला ना कि नेबर कंट्रीज होती हैं तो होम लगता है, तो मैंने कहा यार हमारे लिए तो इंडिया मर के भी होम नहीं हो सकता, और ना ही बांग्लादेश के लिए हो सकता है फिलहाल तो। सर बस वो जो आज सिचुएशंस बन जाती हैं वो अनफॉर्चुनेट रहती हैं, लेकिन अगर हम एक उस पर्सपेक्टिव से देखें तो जो फेस्टिविटीज है वर्ल्ड कप की वो मतलब ट्रूली आज एक नजर आई है कि नेपाल ने कैसे अपने क्राउड में आकर उसको सपोर्ट किया अपनी टीम को।
और मतलब उन्होंने बहुत दिखाया है कि अगर हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस करती है कि हम उनको बैक करते रहेंगे। और मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आज एक क्राउड की मेजर शोइंग का यही है कि 2024 में जब नेपाल ने वर्ल्ड कप खेला था तो उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, तब भी साउथ अफ्रीका से 1 रन से हारे, नेदरलैंड से ये जीता हुआ मैच हारे, इवन बांग्लादेश से भी ये लोग 106 का टारगेट, 107 का टारगेट था, वो भी एक किसी भी टीम के लिए इजी चेज होता है, लेकिन वो भी उसमें ये लोग ऐसे 77 या 78 को ऑल आउट हो गए थे। वो थोड़ा एसोसिएट की एक्सपीरियंस आ जाता है, लेकिन उन्होंने तब भी दिखाया था कि हम तब भी ग्रुप स्टेज से सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकते थे एंड वी वर जस्ट अनलकी। तो बिल्कुल। आज भी और अगर आज देखिए आप मैं ये फील करता हूँ मुझे भी कि जो एसोसिएट टीम्स को लॉन्च करने हैं ना, अपने क्रिकेट को अगर एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए T20 फॉर्मेट ही सबसे बेहतर फॉर्मेट है, यस सर, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर आपको ना बिट्स एंड पीसेस के अंदर भी परफॉर्मेंस मिल जाए ना, तो यू कैन बी कंपेटिटिव। यस सर, लेकिन इन ओडीआई क्रिकेट यू नीड टू स्टे देयर फॉर रियली लॉन्ग, फॉर 100 overs यू हैव टू मेंटेन दैट इंटेंसिटी, यू हैव टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, तो तभी आप जाके जीतते हो। लेकिन T20 में आपको यू नीड गुड 20 overs collectively to win a match. so in T so not even 20 overs, you need just 30 minutes of dominating cricket। मतलब अगर आप समझे T20 फॉर्मेट के जो गेम है उसमें आप 40 में से यू आर लाइक 33 ओवर्स आप आउट ऑफ द गेम, और लेकिन अगर आखिरी 33 ओवर्स, आखिरी जो 7 ओवर्स है समझे, उसमें 42 बॉल्स में समझे आपको 90 चाहिए या 100 चाहिए, आपने वो मार लिए, दैट्स इज 30 मिनट्स ऑफ गुड क्रिकेट, तो आप जीत गए ना। सही बात है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है एश्विन को तो खून की उल्टियां हो रही होंगी, क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप से पहले पॉडकास्ट के अंदर बैठ के कह रहा था कि हाँ हाँ ये वर्ल्ड कप कोई नहीं देखेगा, इतना फीका वर्ल्ड कप है, इंडिया यूएसए कौन देखेगा। उसने खुद बहुत सबसे पहले बैठ के देखा होगा जो इंडिया की हाल थी, 77 पे 7 आउट थे उनके, ठीक यस है। सर, एंड T20 इज अ फॉर्मेट, उसमें आपको एसोसिएट टीम्स को यू शुड मतलब एक डिफरेंस होना चाहिए आपके फुल प्लेइंग नेशंस और एसोसिएट में, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज नहीं होना चाहिए T20 फॉर्मेट में। अपसेट्स कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि T20 फॉर्मेट में अपसेट होते ही नहीं है। T20 फॉर्मेट का मकसद ही ये है कि एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ गुड क्रिकेट या बैड क्रिकेट आपको ओपोनेंट से चाहिए, तो वो मैच को डिसाइड कर लेता है। मतलब अगर यही फॉर्मेट अगर 10 ओवर्स का होता तो ये और क्लोज गेम्स, मतलब और जो डिफरेंस है बिटवीन बिग टीम एंड स्मॉलर टीम, वो फर्क हो जाता। तो वो T20 फॉर्मेट में आई डोंट थिंक सो सर देयर इज अ थिंग सच एज अपसेट। सही बात है। नहीं नहीं, अपसेट तो नहीं बोलेंगे अगर कोई छोटी टीम अच्छी क्रिकेट खेलकर किसी टीम को हरा दे, लेकिन सर स्टिल नेपाल बीटिंग इंग्लैंड वाज एन अपसेट। वो सर ठीक है, वही इंग्लैंड है। मतलब इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का 2 टाइम चैंपियन है, नेपाल का ये दूसरा वर्ल्ड कप है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती, और ये उनकी हिस्ट्री के अंदर लिखी जाती कि ये मतलब बहुत बड़ी एक उनके लिए दिन हो सकता था। नो डाउट अभी भी उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस किस्म की फाइट उन्होंने शो की है, बेसिकली दे हैव शोन देयर रियल पोटेंशियल, and they have shown that why ICC and JSHA needs to give more bilateral series with proper good test playing nations. यस सर, I और think मतलब ICC एक to plan टेस्ट। this out. So they have to give proper cricket to these associate teams so that they can learn ASAP. हाँ मतलब सर इस तरह कुछ होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेलने, तो कोई ऐसा होना चाहिए कि आप वहां पे युगांडा के साथ, वो साउथ अफ्रीका आएगी टीम, आप उनके साथ एक T20 का ट्राई सीरीज कर लें या कुछ कर लें, या जिस तरह एशिया में फॉर एग्जांपल आप इंडिया में सीरीज खेलना है तो आप नेपाल के साथ सीरीज खेल लें, या यूएई के या अफगानिस्तान से खेलने जा रहे हैं तो यूएई में ही होती है अफगानिस्तान के मैचेस, तो वहीं पे आप यूएई की टीम को भी साथ बुला लें सीरीज के लिए। तो कुछ आईसीसी को इस तरह की लॉ मेकिंग करनी चाहिए कि जहां पे भी क्रिकेट, जिस तरह पहले इंग्लैंड, अगर आपको याद होगा पाकिस्तान जब भी इंग्लैंड जाती है तो हमेशा बिफोर देयर ओडीआई सीरीज विद इंग्लैंड या टेस्ट सीरीज विद इंग्लैंड, उनकी पहले आयरलैंड के साथ ओडीआई सीरीज होती है या नीदरलैंड के साथ होती है, तो उससे थोड़ी Yes, Scotland. या स्कॉटलैंड, ये वो डिपेंडिंग ऑन कौन अवेलेबल होता है या किसके साथ डील बन जाती है, वो उसके बेसिस पे वो तीनों में से या तो दो, एक दफा तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों के साथ मैचेस हुए थे इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग। ये होते हैं मैचेस, हमेशा इनके साथ होते हैं। और ये देखें, बेसिकली वो पढ़ी लिखी आवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको पता है कि अगर वो खुद एक बड़े क्रिकेटिंग बॉडी है तो वो अपने साथ छोटी टीमों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो एशिया का ये हाल है कि जो सबसे बड़ी टीम, यहाँ की सबसे बड़ा बोर्ड है ना हमारे एशिया का, वो जो बाकी सेकंड और थर्ड बड़े बोर्ड है ना, उनको नीचे दबाने के चक्करों में है। जी सर, और आज मतलब भी उन्होंने आईसीसी वालों ने भेजा था अपना एक बंदा लाहौर के आकर जो है ना, और मनाए जी पाकिस्तान को, और वहां पर वो विक्रांत गुप्ता भी लाहौर की शकरकंदियां खा के गया और फौरन भूल गया।
और वहां जाकर जो है ना भाई साहब लगे हुए हैं कि जो है ना मतलब झूठी झूठी बातें लिख रहा है वो ट्विटर के ऊपर, और वो जो है ना फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी करेक्शन भी की कि भाई आप क्या बातें कर रहे हो, मतलब यार हमसे इतनी नफरत है फिर हम इतना गुस्से क्यों हो सालों। इस समय मतलब अगर मैं एक वैसी एक एज ए न्यूट्रल फैन की बात करूं, अगर अभी हमने वार्म अप मैचेस में देखा कि किस तरह एक इंडिया ए टीम आई हुई थी, उसके अंदर भी वार्म अप मैचेस में, और इसमें शायद इंडिया बी शायद नहीं थी, लेकिन मतलब पोटेंशियल तो है। तो जितनी पोटेंशियल। एशिया में कंट्रीज हैं तो लाइक, और तो जितनी क्रिकेट हो रही होती है तो इवन लाइक बीसीसीआई का जो बोर्ड है, दे कैन होल्ड मैचेस विद नेपाल, मतलब इंडिया ए नेपाल के साथ मैचेस खेल रहे हैं, चले इंडिया ए से भी आपने खिलवानी तो आप किसी लोकल रांची टीम के साथ, आई थिंक सो इवन उनके साथ भी एक अच्छे, जो उनकी लोकल रांची टीम है उसमें भी इंडिया के नेशनल प्लेयर्स खेल ही रहे होते, तो वो भी एक अच्छा कंपेटिटिव, आपके जो नेबर्स में एसोसिएट कंट्रीज उनके लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है सब कुछ, मतलब इवन पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम होती है, इवन उनको भी ये नेपाल यूएई इनके साथ सीरीज खेलते रहना चाहिए। बिल्कुल खिलानी चाहिए। खैर जी, कमिंग बैक टू द मैच, इंग्लैंड की इनिंग्स में दो इनके स्टैंड आउट बैटर्स थे। एक इनका बैटल था, जो बैटल ने तो यार मतलब नीचे टांग रख रख कर बहुत लंबे छक्के मारे, और ब्रूक मतलब सर तो कोई कैप्टन। कोई बहुत तेज स्टार्ट नहीं किया था हैरी ब्रूक ने, लेकिन स्टिल उसने कैचअप बहुत अच्छा किया और एंड के अंदर आकर उसका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो गया था, ऑल्दो ही वाज नॉट क्विक ऑफ द ब्लॉक्स। यस वो सर, और बहुत इवन स्लो स्टार्ट किया था उसने। सर हैरी ब्रूक का एज ऑफ लेट ऐसी ही कुछ इनिंग्स थी, मतलब इवन जो ओडीआई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका जिसमें एकदम से एक्सेलरेट करके सेंचुरी मार दी इसने, उसमें भी पहले एक स्लो मेथोडोलॉजिकल स्टार्ट रहा था ब्रुक का, और फिर एकदम से उसने एक्सेलरेट किया था। तो एकदम ये से ब्रुक ने एक्सीलेंट। थोड़ी अपने अपने अंदर डाली है एक चीज, जो ऐसे कंटिन्यूअस बैट्सबॉल फेलियर से उसको समझ आई है कि मुझे थोड़ा सा ठहराव चाहिए क्रीज पे, कि आउट तीन चाहिए। चार बॉलें असेस करें, अगर स्लो भी है कोई मुझसे नहीं, कैचअप हो सकता है, तो अच्छा कैचअप है हो उसके सकता गेम है के लिए। बिल्कुल। लेकिन यार आज मुझे हैरी ब्रूक पे तरस आ रहा था, वो भी बोल रहा होगा या अल्लाह पहला मैच वर्ल्ड कप का और वो ऐसा, वो भी नेपाल के खिलाफ ऐसा होगा, मैं अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में नेपाल से हारने वाला हूँ। मुझे तो डर था, मैंने कहा अगर ये नेपाल से हार गया ना ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। आखिरी बार हाँ। 2022 में हारे थे नेदरलैंड से या आयरलैंड से, और ये वर्ल्ड कप जीते थे। यस सर, और मतलब इंग्लैंड वैसी टीम है, उनको एक बिग लॉस चाहिए होता है अपना को मोटिवेट करने के लिए। वो नजर उतारते हैं फटाफट। यस सर, और अभी अच्छा भी सर, फिर इंग्लैंड उसके का बाद ग्रुप शुरू कोई होती इतना है, आसान नहीं है। नहीं नहीं आसान नहीं है। उसके बाद जी शुरू होती है नेपाल की बैटिंग, और नेपाल ने एक बहुत तेज स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन एक सॉलिड स्टार्ट था नेपाल का, एक सॉलिड स्टार्ट था जिसके अंदर वो, अच्छा उन्होंने ना बहुत केयरफुली खेला है। स्पेशली जो उन्होंने पिटाई आज आदिल रशीद की लगाई, अल्लाह माफ करे, 3 ओवर में 42 पड़े आदिल रशीद को। ओह माय सर लिटरली रिवर्स स्वीप के छक्के पड़े आदिल रशीद को आज। सर, बस आदिल मतलब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि 2 साल 3 साल पिछले में आदिल रशीद को इस तरीके से डील किसी ने भी नहीं किया, वो भी एशियन कंडीशंस के अंदर स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर। यस सर, उसने रिवर्स स्वीप पे छक्के मारे। और सर ऐसा लग रहा है और ये जो नेपाल। उसका प्लेयर है ना लोकेश, लोकेश मेरा भाई, लोकेश ने बड़ी कोशिश की यार, लोकेश ने बड़ी कोशिश की, लेकिन लोकेश जितवा नहीं सका। सर लोकेश ने सर जोफ्रा आर्चर के परखच्चे उड़ा दिए थे। सर वही थोड़ा फर्क आ जाता है ना, कि लाइक अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एसोसिएट टीम्स के पास कोई क्योंकि एसोसिएट टीम्स आपस में खेलती रहती हैं, तो उनके पास कोई हाँ, एक्सप्रेस पेसर नहीं होता 140 150 वाला। तो अब इस तरह टूर्नामेंट में आते हैं एकदम से उनको, अब जिसमें जोफ्रा आर्चर है वो 145 150 से तो नीचे आते ही नहीं है, तो एक थोड़ा वो स्किल गैप हाँ, उन चीजों में आ जाता है, तो इसलिए ये काफी जरूरी है कि एडवोकेट करें कि एसोसिएट टीम्स को अदर देन वर्ल्ड कप भी क्रिकेट मिलती रहे क्रिकेट अच्छी खेलता टीम के रहे। साथ। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, आज ये लेम डॉसन जो है ना, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। बेसिकली इसने बहुत ब्रेक्स लगाए थे इनकी इनिंग्स को, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन जोफ्रा आर्चर का जो ओवर था ना, 19th ओवर जो था, यार तहस नहस मचा दी थी इसने, लुकेश ने उसको पहले सामने चक्का मारा, फिर उसने पुल पे उसको चक्का मारा, उसने मार पीट के तोड़ पीट के सेट कर दिया था जोफ्रा को। यस सर, और लाइक 19th ओवर के बाद मतलब जब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, तो आई थिंक उस पॉइंट पे इंग्लैंड सोच रहा होगा कि ये तो बस एक दो कि प्रेस एज लग, कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है। हाँ एक दो एज लग गए तो ये तो, क्योंकि T20 ऐसी फनी गेम है कि आप समझे आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए और आप बहुत अच्छा ओवर करा दे, 5 बॉलों में सिर्फ 1 रन दिया हो, 2 रन दिए हो, आखिरी बॉल भी आप अच्छी कराएं, एज लग के थर्ड मैन को चौका हो जाता है, और वो मतलब हार्ट ब्रेकिंग होता हार्ट ब्रेक हो जाता, और इसी बात का डर था कि जो ये पिन पॉइंट यॉर्कर्स जो सैम करन मार रहा था ना, वो सारी होती है ऐसी कि एज लगता है और चौका निकलता है। है, जैसे को एक्सप्रेस पेस पे आती है ना वो। एक्सप्रेस बेस पे आती है, और आज करन की बॉल पे 2 बार एज लगकर इस तरह चौके लगे भी थे जब वो अपने सेकंड लास्ट ओवर कराने आया हुआ था।
तो इस वजह से मुझे मतलब मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे ना, मैंने आपको मैसेज भी किया था, इट वाज नेपाल्स गेम टू लूज। यस सर। और वो T20 फॉर्मेट ऐसा है कि, और स्पेशली जो आपकी ऐसी गेम्स होती हैं जो जो थोड़ा लेट एंड हो रही होती है, तो उसमें जब मॉइस्चर आने लग जाता है ना बॉल के अंदर, तो थोड़ा बहुत आप बैटिंग सेकंड टीम को ही हमेशा प्रेफर कर रहे होते हो। और 10 रन और यू हैव, आई थिंक 4 विकेट्स इन हैंड ही थी, या 5, एक विकेट फोर गिर गया आखिर। विकेट फोर तो विकेट्स उस इन हैंड। पॉइंट पे लाइक बैटिंग साइड को ही हेवीली प्रेफर, वो क्योंकि उनके पास देखा ना 4 रिसोर्सेज हैं, मतलब 6 में से 4 बॉलों पे वो ब्लाइंडली घुमा सकते हैं। तो वो बिल्कुल अगर सही एक भी बात है, दफा लग जाए तो फिर तो लेकिन वो यॉर्कर उसने मोहित भाई बहुत 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 अच्छे मारे थे यार। पिन पॉइंट यॉर्कर से वो, और वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा था लोकेश, वरना लोकेश मेरे भाई ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सर इवन अगर फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन ये काफी अच्छा उसके लिए, इससे मतलब उसको डिसअपॉइंट होके नहीं जाना चाहिए। अभी भी जो इंग्लैंड का ग्रुप है, इंग्लैंड, नेपाल कैन स्टिल बी योर सेकंड टीम टू क्वालिफाई। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब इस वीडियो को बनाने के लिए जब इस पर थोड़ा सा चीजों देख रहा था, तो नेपाल के जो प्लेयर्स हैं, आपको पता है उनकी मैच फीस कितनी है? 5,000 नेपाली करेंसी। जो कि कितने बन जाते हैं? जो कि तकरीबन आप समझें, अगर अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर हम उनकी करेंसी में बात करें तो तकरीबन 3500 3600 इंडियन करेंसी में होगा, ओ। जो कि उनको मिल रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो फील करवाई है इस वर्ल्ड कप के अंदर, कि कोई इजी मैच नहीं है इस वर्ल्ड कप यस। के अंदर, सारे के सारे अच्छे मैचेस हैं। इवन जो हमारा आज आखिरी मैच हुआ था दिन का, आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका मुझे नहीं समझ आ रहा था श्रीलंका ये मैच खेलना कैसे चाह रहा है। उनको ना 10 ओवर तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने खेलना है या हम टेस्ट खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं। 10 ओवर में 63 पर एक आउट है उनका। सर वो लोग मार, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि जो कल वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड का मैच हुआ। बिल्कुल वैसी था। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमने अब इसको यहाँ से आगे क्या पेस करना है। और इतनी कोई पिच में कोई मुश्किल नहीं थी। बार बार सर आर्नल्ड यही कह रहा था कि ये बैटिंग पिच है, ये लोग क्यों चांस नहीं ले रहे। और फिर नेदर आयरलैंड ने जबरदस्ती उनको बोला तुम लोग जीतोगे, सब चाहते हैं तुम लोग जीतो, तुम लोग जीतोगे। उन्होंने जबरदस्ती कैच छोड़ छोड़ कर जाना है उनको श्रीलंका हाँ कोई सर, मैच। वो मैंने ओवर देखा, वो एक ओवर में कुछ 4 कैच ड्रॉप किए उन्होंने। वो तनातन कैच पे कैच छोड़े जा रहे हैं यार। हाँ सर, वो मैं मतलब कंफ्यूज हो जा रहा कि क्या चल रहा है, क्योंकि पहले कैच, ऐसे 3 कैच ड्रॉप हुए, फिर कोई मिसफील्डिंग हुई, पता नहीं क्या चल रहा था वहां पे। स्पीड भी हो रहा है, कैच भी उन्होंने बहुत बेताशा कैच गिराए। और कमेंडू मेंडिस की इनिंग्स बहुत अच्छी थी, बहुत लाजवाब इनिंग्स उस बंदे ने खेली है यार। और मतलब साहब पता चल रहा था उसकी बैटिंग के अंदर प्रॉपर इंटेंट नजर आ रही थी। यस सर। और सर अभी हम पहले ग्रुप की बात कर रहे थे, तो मतलब नेपाल का अगर ग्रुप देखें तो इनका मैच रहता है वेस्ट इंडीज से, स्कॉटलैंड से और इटली से। तो इटली स्टिल को ये पकड़ लेंगे, स्कॉटलैंड को भी पकड़ स्कॉटलैंड लेना। को ये पकड़ लेंगे, वेस्ट और इंडीज वाली हो गेम सकता है ये जो वेस्ट है ना, इंडीज को पकड़ ले। जैसे जो वेस्ट इंडीज वाली गेम है, दैट इज समथिंग दे, मतलब को पकड़ पकड़ सकते हैं और पकड़ लेना चाहिए, मतलब वो सो वेस्ट इंडीज को अभी हरा के आ रहे हैं हाँ नेपाल, आज नेपाल में। के लिए काफी अच्छा चांस है टू क्वालिफाई। और अभी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सॉर्ट ऑफ ये भी रही है कि 4 रन से ही हारे, तो नेट रन रेट कोई बुरी तरह अफेक्ट नहीं हुआ। तो इन केस इफ देयर इज अ बिग अपसेट इन द ग्रुप, तो द ग्रुप विल ओपन अप। मतलब इंग्लैंड एक मैच हार गए, समझे स्कॉटलैंड से हार जाए, वेस्ट इंडीज इटली से हार जाए, तो ग्रुप एकदम, बल्कि वेस्ट इंडीज नेपाल से ही हार जाए, तो ग्रुप तो आपका एकदम ही ओपन अप हो जाएगा। मतलब सही यू बात है, वोंट बी बस एबल टू सारे डिसाइड द ग्रुप फाइनल। ओपन अप होते रहे, बस हमारा ग्रुप ओपन अप ना हो। बस वो हमारे ग्रुप में चुप करके इंडिया अपने सारे मैच जीते और पाकिस्तान अपने सारे मैच जीते। इंडिया पाकिस्तान के तो मैच ही नहीं हो रहा। मुझे मुझे एक बात है, यस इंडिया सर। पाकिस्तान का फर्ज करे मैच है, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान तो नहीं जा रहा, बारिश हो जाए। तो सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आईसीसी की लॉ बुक में एकदम से ना कोई नया रूल निकल आएगा जो 100 साल से पढ़ा नहीं गया, कि if a team has announced to boycott a match and rain happens, the team boycotting the match will not get a point। आप ये देखना कोई नया पुराना कबर से निकालेंगे रूल आईसीसी की बुक में से। लेकिन मजा कितना आएगा। सर मजा तो आएगा, लेकिन मतलब आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि पुराना किस तरह एक रूल जो पता नहीं अरसे से नहीं मिला वो निकाला जाएगा, ताकि इंडिया को 2 पॉइंट मिल जाए। इंडिया के 2 पॉइंट जाने लगे थे कल। खैर जी, कल जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो एज सच कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है। ब्लॉकबस्टर तो आज के भी नहीं थे, लेकिन ब्लॉकबस्टर बन जरूर गए थे। तो यस सर। एज सच कोई ऑन पेपर तो कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है। आजकल जिम्बाब्वे और ओमान का एक अदद मैच है, सुबह में इटली ब्लॉकबस्टर का वो मैच सेंस में है। कह रहे हैं कि अब इस तरह ब्लॉकबस्टर के दोनों मैचेस ही एसोसिएट्स के आपस में है। तो उसके अंदर कोई विनिंग लूजिंग का ना वो एक हेडलाइंस है, जिस तरह इंग्लैंड नेपाल है, अब इसमें नेपाल अगर जीते तो इट्स हेडलाइंस।
अभी भी हेडलाइन थी हेडलाइन। क्लोज मैच की। लेकिन सर कल कनाडा और साउथ अफ्रीका का है, कनाडा जीती तो हेडलाइन, यस, और साउथ अफ्रीका को आदत भी है। और साउथ के- अफ्रीका को आदत भी है, लेकिन ल- साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हारता है, कनाडा से थोड़ी हारता है। सर नेपाल से 1 रन से हारे, तो क्या पता कनाडा से भी 1-2 रन से हारे, टाइट सर मैच। आप देखिए हर टीम की ना एक फेवरेट एसोसिएट टीम है जिनसे वो हारते रहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हारता रहता है, हम्म। और जो ये है अपना जो हम दूसरी टीम है हमारी इंडिया जो है, इंडिया अक्सर इंडिया बांग्लादेश से हारता है। लेकिन सर वो, अब उसको सोचने तो नहीं है। अक्सर वो अगर अफगानिस्तान इंसान के बच्चों की तरह इंडिया से खेले ना तो वो भी इंडिया को हरा सकते हैं, हाँ, लेकिन इंग्लैंड बांग्लादेश इंग्लैंड को आयरलैंड या स्कॉटलैंड से हारना पर रहा पसंद है। है। हाँ इंग्लैंड को आयरलैंड या बांग्लादेश से हारना पसंद है। हाँ, इंग्लैंड तो आयरलैंड या बांग्लादेश, इंग्लैंड ना हर बार कोई टीम ढूंढ लेती है, वो स्कॉटलैंड से भी हार चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर एक दफा, सर और इंग्लैंड मतलब वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, सर वो इंग्लैंड मैनेज कर लेते हैं, इंग्लैंड कहता है सड़क से उठा के स्टार बनाएंगे। सड़क से स्टार बना देते हैं वो। और आप पाकिस्तान ये देखिए इंडिविजुअल इंडिया, लेवल पे करता है सर। इंग्लैंड सर टीम के साथ। पाकिस्तान कोई भी टीम है ना, बस वो क्रिकेट खेलती हो, पाकिस्तान के लिए वो मुश्किल मैं है। सर आपको भी कह रहा हूँ ना, इंग्लैंड पूरी टीम को स्टार बनाता है, पाकिस्तान टीम के अंदर के प्लेयर्स को स्टार बनाते हैं। प्लेयर्स को स्टार बनाता है, वो कहते हैं "हाँ, हाँ, हाँ, सर हाँ, पूरी टीम बन भी जाएगी तो हम जाएंगे"। इंग्लैंड को कैप्टन उनका किसने दिया? पाकिस्तान ने ही तो हैरी ब्रुक को बनाया। पीएसएल से बना है हैरी ब्रूक। वही ना सर। और सर अब बैज बॉल जिसने इंग्लैंड की क्रिकेट बर्बाद की, वो कहाँ पैदा हुई? लाहौर कलंदर्स में। अरे सर, कजाफी। हाँ तो सर लाहौर लाहौर कलंदर का होम ग्राउंड क्या है? गद्दाफी स्टेडियम। सर उनका बस उनका होम ग्राउंड है, उनका वो जो परफॉर्मेंस सेंटर है, वो जो राबिया स्पोर्ट्स सिटी में, पता नहीं राबिया स्पोर्ट्स सिटी तो कराची में है। वो जो उनका स्पोर्ट्स सिटी बना था लाहौर का कुछ, वो जिसका नक्शा हाँ, इनके किट के ऊपर है। जिसका नक्शा विकेट के ऊपर है यार, कम से कम इन लोगों को बोल दो यार, समीर राणा को बोलो यार, शाहीन अफरीदी को बोले भाई खुदा का वास्ता लाहौर कलंदर का मैच समझ के खेल तू। वो भाई लाहौर कलंदर का मैच समझ के खेलेगा, आप देखिएगा वो पहले ओवर में आउट भी करना शुरू कर देगा, वो आकर रन भी मारना शुरू कर देगा सर वो। वो 2 डाउन आके 50 मार के चला जाएगा 20 बॉलों पे। यार ये लोग ट्राई नहीं करते यार उसको, कसम से एक दफा उसको पावर प्ले के अंदर लेके तो आओ यार, वो 3 छक्के भी मार दे तो आपका गेम तो सॉर्टेड है। सर मसला ये ऐसा कुछ हो गया तो फिर जो उसके ससुर जी है ना, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर देना कि ये हमेशा 2 डाउन आए। तो सुनील नारायण ओपन नहीं करता था केकेआर की तरफ से? सर वो लीग क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सुनील राय ने कितनी दफा ओपन किया? शायद एक आध दफा किया होगा। ओहो तो सर लीग सर। क्रिकेट और इंटरनेशनल में थोड़ा सा तो फर्क रखना पड़ेगा ना। लीग के अंदर आप ही कर सकते हैं कि एक आप, मतलब इंटरेस्टिंग टैक्टिक है और इंटरनेशनली भी यूज हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आपका जो बैट्समैन है उसकी हर दफा शॉटें लगनी चाहिए, मतलब वो आए, वो 10 10 रन तो बना के दे 3 बॉलों पे। हाँ बिल्कुल, इतना इतना तो होना चाहिए। वो सुनील नारायण सर आप देखें आता था तो ऐसा होता था कभी कि 3 बॉलों पे उसने 5 बनाए हो या 4 बनाए हो? वो आता, नहीं, घुमाता था, बस खत्म, कहता था बॉलिंग भी मैं करूंगा पहले। लेकिन आप ये देखिए मोहित भाई, लीग क्रिकेट के अंदर लीग क्रिकेट के अंदर जो बाउंड्री परसेंटेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखें तो वो बाउंड्री परसेंटेज बहुत डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो बॉल्स पर सिक्स है ना, वो 24.3 है, ठीक है, ठीक है। और जो बॉल्स पर फोर है वो 7.49 है, ठीक है। ठीक है, लेकिन आईपीएल के अंदर जो बॉल्स पर सिक्स है वो 13.63 है, ठीक है। और बॉल्स पर फोर है 4.88। इट मींस कि आईपीएल के अंदर 11 बॉलें पहले, हर 13 बॉल बाद छक्का लग रहा है, और वर्ल्ड कप के अंदर हर 24 बॉल बाद छक्का लग रहा है, पीएसएल के अंदर हर 16 बॉल बाद छक्का लग रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर 24 बार लग रहा है। अभी तक आप देखें आपको कोई भी स्कोर 200 प्लस नहीं मिलेगा, कोई भी स्कोर 220 250 की रेंज में नहीं मिलेगा। ये सारे स्ट्राइक रेट की बात करते थे ना, यस सब सर। सब स्ट्राइक रेट की बात करते थे, बताएं किसने 200 कर दिया? ऑलमोस्ट सब टीम में मैचेस खेल चुकी हैं और इंडिया में ही हो रहे हैं। हम्म। सर थोड़ा पिचेस का भी फर्क आ जाता है, थोड़ा वर्ल्ड का प्रेशर भी आ ना जाता है। व्हेन इट ऑल कम्स डाउन टू वर्ल्ड कप, तो फिर सब नॉर्मल ही खेलते हैं, ये सारी बातें ना बायलैटरल के अंदर अच्छी लगती हैं, बट हम्म। अब आप देख लें वर्ल्ड कप के अंदर आज तक जितनी भी बड़ी इनिंग्स रही है वर्ल्ड कप फाइनल्स में, वो सारी की सारी 130 टू 140 स्ट्राइक रेट पे आई हुई है। हम्म। 2024 विराट कोहली, 2022 बेन स्टोक्स, 2021 में आप देखें जो मार्श ने जो इनिंग्स खेली थी, उसके बाद 2000 आपका 16 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मार्लिन सैम्यूल्स, यस सर। वो 2014 में जयवर्धने संगाकारा, 2012 में मार्लिन सैम्यूल्स,
तो आप समझ रहे हैं ना, तो इनिंग्स अगर आपने 130 टू 140 के स्ट्राइक रेट वाली इनिंग ही आपको मैच जितवाती है। अगर आप ये कह वर्ल्ड रहे हो ना 200, वो वन ऑफ होता है, कभी कभार होता है। आज तक आप बता दो किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर आकर किसी ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन कर दिया और वो जीत गया हो। सर हो देखते हैं अभी शायद वर्ल्ड कप में थोड़े बहुत स्टार्टिंग में तो अभी थोड़ा पिच का भी सर एक डिफरेंस है कि वो अभी इससे पहले हमने ग्रास देखी थी श्रीलंका में या इंडिया के पिचेस पे। अभी जो बायलैटरल्स भी हैं ग्रास तो थी नहीं, फ्लैट ट्रैक्स होते थे। तो आज जब वर्ल्ड कप आता है आईसीसी खुद क्यूरेट कर रही होती है पिचेस, जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे, तो थोड़ा एक डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा और जो न्यूट्रल हो जाता है, थोड़ा एक बैलेंस मेंटेन होता है बैटर बॉल के बीच में। जो बाउंड्रीज भी होती हैं वो भी थोड़ी वापस, एटलीस्ट स्मॉलेस्ट आई थिंक 60 या 65 मीटर शायद होती है। वैसे कुछ ग्राउंड में 60 होती है, वरना 65 मीटर तो स्मॉलेस्ट होती है। जिसमें हम लोग खेलते थे ईडन पार्क में, सर वो तो 40 थी। 45 मीटर। वो खैर तो जी, बहुत, वो तो बहुत ये था होती जी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आज का एक बड़ा हार्ट ब्रेक को हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ। और आई होप कि इसी तरीके के क्लोज मैचेस हमें देखने को मिलते रहे। है कल के सर। मैच की वीडियोस के साथ, कल के जो मैचेस होंगे तीनों, उसकी वीडियो के साथ फिर कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत इंशाल्लाह। ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।